प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारी माननीय मुख्य अतिथि और उनकी उपलब्धियां अत्यंत प्रेरणादायक रही हैं। 34 वर्षों बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पहुंचाने के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म की शुरुआत की तथा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ भी स्थापित किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय में उन्होंने 10 करोड़ लाभार्थियों के लिए पोषण ट्रैकर प्रारंभ किया और हिंसा पीड़ितों के लिए 700 संकट केंद्र स्थापित किए। वस्त्र मंत्रालय में कोविड-19 के दौरान पीपीई उत्पादन को गति दी तथा खिलौनों के एक्सपोर्ट में 239% की बड़ी बढ़ोतरी की। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, हम आपसे विनीत आग्रह करते हैं कि कृपया अपने उद्बोधन से इस सभा को मार्गदर्शित करें। जोरदार तालियां हो जाए। सभी सखियों से आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो सखा खड़े हुए हैं वो भी बैठ जाएं। पुष्पा कहाँ है? जो सबसे पहली वक्ता थी इस मंच पर, पुष्पा जी कहाँ है? मैं पुष्पा को बताना चाहती हूँ, जितना डरी तुम थी उतना मैं ही डरी हुई हूँ, चिंता ना करो। सबका यही हश्र होता है जब वो इस मंच पर आते हैं। और आज विशेष रूप से टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई समिट के उपलक्ष्य में देश विदेश से महानुभाव इस मंडप पर पधार रहे हैं। ऐसे में भारत के सामान्य परिवारों की, सामान्य नारियों का असाधारण जोश देश की राजधानी में प्रस्तुत करने के लिए टाटा परिवार, टाटा समूह और टीसीएस के नेतृत्व को इस मंच से मैं आप सब की ओर से सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन प्रेषित करती हूं। आज का ये कार्यक्रम साधारण कार्यक्रम नहीं है, और साधारण इसलिए नहीं है क्योंकि जब विश्व भर में एआई की कल्पना हुई तब शायद ही उस चर्चा में इस बात का उल्लेख हुआ हो कि वो महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में अपनी सेवा देती है, वो महिला जो बुनाई करती है, कढ़ाई करती है, घर में पापड़ बनाती है और गृह उद्योग के माध्यम से अपने परिवार को पालती पोसती है, वो महिला जो बैंक सखी है, वो महिला जो कृषि सखी है, वो महिला एआई से जुड़ पाएगी, ये कल्पना शायद विश्व के किसी भी पटल पर नहीं की गई होगी। इस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए, साक्षात करने के लिए मैं आज सिर्फ समूह को नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को जिसने एआई की इस हकीकत को महिला के दरवाजे तक, परिवार तक, महिला तक पहुंचाया है, उसका विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज मैंने प्रयास किया थोड़ा काम देखने का, तो गुजरात की बहनों के पास मैं पहले गई ओखाई की, और मैंने उनसे उनकी मातृभाषा में कहा, केम बदा गुपचुप ત્યાં बैठा छे। और एक बहन से पूछा कौन सा ऐप है, तो उस बहन ने कहा जेमिनी छे, जेमिनी। यहाँ पर जितने महानुभाव बैठे हैं, शायद उनका भी अनुभव रहा होगा कि मीठापुर से एक महिला जेमिनी जैसे ऐप का इस्तेमाल कर रही हो, ये शायद किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। और इसीलिए आज जब ओखाई की टीम की ओर से यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हम सबने सुनी, देखी, तब उन्होंने उल्लेख किया द्वारकाधीश का, कृष्ण भगवान का, और कैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने थे। बहन, मैं कहना चाहती हूँ, आज की दुनिया में एआई से बेहतर सारथी किसी महिला योद्धा के लिए नहीं है। वो सारथी रथ पर सवार होकर नहीं आता, मोबाइल पर सवार होकर आता है, मात्र यही एक फर्क है। और मोबाइल आपके लिए एक साधन है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वो साधन सखी बन गई। इस विचार के लिए आप सबका विशेष विशेष अभिनंदन। यहाँ जितनी समूह की बहनें आई हैं, आज मैं उनको कहना चाहती हूँ कि विश्व में मात्र भारत एक राष्ट्र ऐसा है जिसमें समूह से जुड़ी हुई 10 करोड़ बहनों ने मात्र पिछले 10 वर्षों में 12 लाख करोड़ का क्रेडिट संभाला है और 96% क्रेडिट वापस किया है। ये भारत की साधारण महिला की असाधारण शक्ति है। आज जितनी बहनें बुनाई, कढ़ाई, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का काम करती हैं, उनसे कहना चाहती हूँ, हमारे देश में 30 लाख से ज्यादा बहनें इस काम में अपने आप को समर्पित कर पाई हैं। आज ये पूरा समूह विदेश में लगभग 33,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। अगर हम मात्र और मात्र अपने घरेलू बाजार को देखें, तो आप जैसी बहनें 38,000 करोड़ क्या व्यवसाय वार्षिक रूप से हमारे देश में करती हैं। इसलिए आपके हाथ में
साधन सखी बन गई। एआई आपको अब, जैसे कि यहाँ तिर्की जी ने कहा था, झारखंड से शायद, तिर्की जी कहाँ हैं? वैसे झारखंड का आज यहाँ पर ज़्यादा बोलबाला हुआ है। तो तिर्की जी ने कहा किस तरह से स्टॉकिंग करनी है, किस तरह से मार्केट एक्सेस बढ़ाना है, उसके लिए एआई का उपयोग करना है। लेकिन तिर्की जी, मुझे शायद गलतफ़हमी हो, आप उन चंद महिलाओं से में से हैं जो स्टॉकिंग, न्यू मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस की बातें करती हैं। इसलिए आज इस मंच पर द्वारका से एक महिला धनबाद से और आप जैसी एक प्रखर वक्ता एक साथ इस मंच पर आई हैं और सारे तार जोड़ने वाला एआई का वो एक विषय है जिसके लिए मैं आप सबको फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। इस मंच पर आज आरती जी आई हैं झारखंड से। आरती जी कहाँ बैठी हैं? आरती जी ने कहा कि वो दिशा से जुड़ी हुई हैं। आरती जी के माध्यम से मैं, अगर आरती जी उचित समझे, तो आज सभागार को अवगत कराना चाहती हूँ कि दिशा में लगभग देश की 4 करोड़ 90 लाख बहनें जुड़ी हैं, जिनमें से डिजिटल लिटरेसी का सर्टिफिकेट 2 करोड़ 72 लाख महिलाओं को मिल चुका है। उनमें से एक आरती जी आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुई हैं। जो सारी की सारी बहनें वर्तमान में अपने-अपने कोहॉर्ट में बैठकर एआई का उपयोग सीख रही हैं, कर रही हैं, उन सभी बहनों को टाटा एआई सखी के इस कार्यक्रम में देश की राजधानी, आपकी राजधानी में आने के लिए बहुत-बहुत मैं अभिनंदन देती हूँ। लेकिन अगर सारी बहनें मेरी एक बात से सहमत हों, सारी बहनों का ध्यान 2 मिनट के लिए चाहूँगी। आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो एआई के इस कार्यक्रम को झारखंड, बिहार में लेकर जाते हैं। 2 ऐसे व्यक्तियों से बात की, जो टाटा समूह के इनेबलर्स के रूप में जाने जाते हैं। गौरव जी और रंजन जी। हाँ, बहनें सोच रही हैं इनको कैसे पता गौरव जी और रंजन जी के बारे में। यही है ना? आइए रंजन जी, गौरव जी मंच पे आइए। चलिए, हम तो भाषण देने आए, काम तो आप कर रहे हैं, आइए। यही हैं? बिहार, झारखंड यही हैं? तो इतना थोड़ा-थोड़ा ताली बजाओगी? और गुजरात वाले कौन है जी इनेबलर? रंजन जी, कौन आया गुजरात से आपका साथी? गौरव जी, गुजरात से कोई आया है? महाराष्ट्र से कोई आया है? अनुपमा जी कहाँ है? हैं? क्या काम कर रही हैं पीछे? आइए, आइए अनुपमा जी। दिल्ली से कौन है? अमित पांडा जी कहाँ है? आइए, आइए। कहाँ है अमित पांडा जी, कहाँ है? अनुपमा जी आ जाइए। महाराष्ट्र कौन देख रहा है? अनुपमा जी आप ही देख रही हैं? अमित पांडा जी देख रहे हैं? मध्य में आप 4 खड़े हो जाइए। और कोई है यहाँ पर टीम लीडर्स? टीम लीडर्स कोई और हैं? आइए, आइए आप भी खड़े होइए। नाम आपका भाई साहब? अनुराग जी, सब। सौरभ जी और भुवनेश जी कहाँ हैं? सौरभ जी, भुवनेश जी कहाँ हैं? स्मिता जी कहाँ हैं झारखंड से? और कौन बचा? सौरभ रॉय जी कहाँ हैं? कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? आइए, आइए भाई साहब, आप तो जैसे रणवीर सिंह कोई पिक्चर में एंट्री करता है वैसे कर रहे हैं। और कौन बचा? जो आपका सहयोग करते हैं धरती पर, धरातल पे गाँव-गाँव जाके मदद करते हैं। और कौन? मनोरथ जी, स्मिता जी, अरविंद जी। और कोई बचा? सौरभ कुमार सिंह जी कहाँ हैं? सभागार में है क्या? बाहर है? ये असली सारथी हैं एआई सखी के, जो टाटा समूह के सौजन्य से आप सबके मध्य में आते हैं। सही कह रही हूँ? सही कह रही हूँ? वहां से सबसे पूछ रही हूँ, सही कह रही हूँ? कोई छूटा नहीं? तो फिर वहां वाले ताली बजाने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं भाई? तो जोरदार तालियां इनके लिए। ये है असली हीरो जो घर घर गांव गांव जाकर बहनों की मदद करते हैं। वो लक्ष्मी जो घर में पूजी जाती है, उसको देश की राजधानी में लाकर उसकी पूजा एआई के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। ये भी हकदार हैं आपकी तालियों के, आपके आशीर्वाद के, आपके सहयोग के। और आज इनमें से एक ने मुझे बताया, मैंने पूछा गौरव जी से, मैंने कहा कभी ऐसा हुआ है कि आप एआई की शिक्षा देना चाहते हैं और महिला के घर में कोई व्यवधान हो? तो गौरव जी ने मुझे देखा, थोड़ा सर झुकाकर कहा, हाँ, दरभंगा में एक बहन को सिखाना चाह रहा था, उसकी सास ने मुसीबत कर दी थी।
तो मेरा गौरव जी आपसे विनम्र निवेदन है, सास को भी सिखाइए, बहू को भी सिखाइए, देश को आगे बढ़ाइए। जैसे रंजन जी कह रहे हैं, बहू को भी सिखाइए, सास को भी सिखाइए, देश को आगे बढ़ाइए क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एआई की इस दौड़ती गाड़ी में आप सब सवार हैं, मात्र पैसेंजर के रूप में अपने आप को सीमित मत कीजिएगा। जिस गाड़ी में आज आप इन सब के सौजन्य से चढ़ पाई हैं, उसकी स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में हो। आज यहाँ पर जिन्होंने हम सबका समन्वय किया, सबको संबोधन के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने 2 चेतावनी आज मंच पर दिखाई कि एआई से जो जानकारी उपलब्ध होती है, ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो। दूसरा, कभी भी अपना आधार नंबर, पासवर्ड, बैंक का डिटेल मत डालिए। तो ज़िम्मेदारी से एआई का इस्तेमाल कीजिए, ज़िम्मेदार नागरिक बनकर देश के अर्थव्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में आप अपना योगदान देंगी। पुनः आप सबकी ओर से आपके इन सारथियों को अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं वो कहेंगे क्या ये देश भर से औरतें आई हैं, जय ढंग से नहीं बोल रही हैं। पुरुष तो बोल ही नहीं रहे हैं। मैं पुनः महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि अगर आप देश के कोने-कोने से आई हैं, तो माँ भारती का गर्जन वंदना इस प्रकार से हो कि जिस गाँव से आप हैं वहां तक आपकी आवाज जाए। तो बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदया, आपके इस प्रेरक उद्बोधन के लिए।